चैप्टर नेम क्या है बेटा? मोशन। क्या होता है मोशन? तो हम ये कहते हैं कि चेंज इन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो बेटा कि ये कोई एक कार है, ठीक है, जो इनिशियली ए पॉइंट पर है। एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, मींस इसको देख रहा है। जब उसने देखा तो कुछ टाइम हो रहा था, तब वो ए पोजीशन पे थी, और 10 सेकंड के बाद जब उसने देखा तो उस कार को उसने देखा कि कार बी पॉइंट पर पहुंच गई। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उस 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने अपनी क्या करी? पोजीशन चेंज कर ली। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और समझ में आ रही है? हम कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो या फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो इन दोनों ही केसेस में हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। बात नहीं समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं ना? मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार में दो लोग बैठे हुए हैं, एक कार में दो लोग बैठे हुए हैं। कभी आपने ऐसा फील किया है, जैसे सपोज आप कार में बैठी हैं और आपकी नजर अचानक पेड़ पे पड़ी, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ चल रहा है? होता है कभी ऐसा? जबकि एक्चुअल में क्या है? चल कौन रहा है? कार चल रही है। मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट में बैठे हैं, हम बेसिकली मोशन में है, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है ये चल रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। एक कार में बैठे हुए दो लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसमें होंगे? रेस्ट पे होंगे। वहीं पे अगर कोई तीसरा बंदा, तीसरा ऑब्जर्वर उनको आउटसाइड से अगर देख रहा होगा तो उसके लिए वो दोनों मोशन में होंगे। बात समझ में आ रही है? मोशन बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका यूनिफॉर्म और दूसरा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? एक हो गया यूनिफॉर्म और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? हम ये कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, यस एग्जैक्टली, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है ना? मान लो हमने क्या किया, हमने दिखाया कि ये एक लड़का है, ठीक, ये इनिशियली ए पॉइंट पर था, ये ए से लेकर बी पॉइंट तक गया बेटा, ठीक है ना? बीच में कुछ उसने स्टेशंस लिए, जैसे ए, बी और ये सी। ए से बी तक जाने में मान लीजिए उसको 10 सेकंड का टाइम लगा, बी से सी तक जाने में भी उसको 10 सेकंड का टाइम लगा, और सी से डी तक जाने में भी उसको 10 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है? ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस थी दैट वाज 5 मीटर, बी से सी के बीच की डिस्टेंस भी 5 मीटर, और सी से डी के बीच की डिस्टेंस भी थी 5 मीटर। मतलब आप देख पा रहे हैं हर 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? 5 मीटर की। मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल है और कवर डिस्टेंस भी इक्वल है। बात समझ में आ रही है? टाइम इंटरवल भी इक्वल है और कवर डिस्टेंसेस भी इक्वल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन में हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिस्टेंसेस अगर कवर कर रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। बात समझ में आई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं हम बेटा कि टाइम इंटरवल तो सेम रखते हैं, सिर्फ उसमें जो डिफरेंसेस आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्टेंसेस। मींस फर्स्ट 10 सेकेंड में मान लो बी यहां पर था, बी था 7 मीटर,
ठीक, बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज 3 मीटर, और फिर सी से डी के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज 5 मीटर। अब आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल तो उसने सेम लिया बेटा, लेकिन हर एक इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, यही है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम क्या बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन को जब हम थोड़ा और डीप में जाकर पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से बेटा? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड होता है। जबकि वेलोसिटी क्या होता है? तो हम कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मींस स्पीड और वेलोसिटी को डीप में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना क्या चाहिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि द लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ। लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ जो होती है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। जबकि जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जैसे आपसे कोई बोलता है ना टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यू विल से सिंपली कि देयर इज 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव एंड इट कुड बी जीरो एज वेल। ठीक है ना? कैसे? आई टेल यू। तो हमने डिस्टेंस के लिए क्या बताया था? द लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप देखो कोई एक लड़का है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क के एक कॉर्नर पे खड़ा है। पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है बेटा। मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है। P से Q के बीच की डिस्टेंस 20 और Q से R के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है। अगर ये लड़का P से चलकर इस S पर आकर रुक जाता है, क्या किया? P से चला और S पे आकर रुक गया। अब हम आपसे पूछे बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या बताओगे आप? क्या बताएंगे? P से चला है और S पे आकर रुक गया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? व्हाट्स योर नेम बेटा? अनुष्का। बताएं बेटा। P से चल रहा है और S पे आकर रुक गया है, क्या होगी इसकी डिस्टेंस? मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ। अब ये यहां से चल रहा है, Q तक पहुंचा तो कितना कवर किया लेंथ? और फिर Q से जब R तक पहुंच गया तो टोटल कितना कवर किया? 30 हो गया टोटल। अब R से अगेन S तक आ गया तो कितना हो गया टोटल लेंथ? 20 प्लस 10 प्लस 20, 50 मीटर। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस इस लड़के ने कवर की दैट वाज 50 मीटर, क्योंकि यही उसकी टोटल लेंथ है। उस पाथ की जो उसने कवर किया है उसकी टोटल लेंथ यही है एंड दैट इज 50 मीटर। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इसकी ये है, इनिशियल पोजीशन ये थी, इससे इसका डिफरेंस कितने का है? 50 मीटर।
पी से एस का डिफरेंस कितने का है? रेक्टेंगुलर है, आप जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है। अगर ये 20 है तो ये 20 और ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा। इसका मतलब P से S के बीच का डिफरेंस कितने मीटर का हुआ? 10 मीटर का हुआ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां पर उसने कितना कवर किया? 10 मीटर। अब अगर सोचो वो S से वापस P पर पहुंच जाता, S से मतलब ये P से शुरू करता, Q जाता, R जाता, S आता, फिर वापस जहां से शुरू किया था उसी पोजीशन पे अगर वापस पहुंच जाता बेटा, तो उसकी पहले तो मुझे बताओ उसका डिस्टेंस कितना होता? 60। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे खड़ा हो गया जाकर। हमें क्या बताया था? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर सेम हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। बात समझ आई? मतलब अगर कंप्लीट राउंड ले लेगा ये लड़का तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0 एंड द डिस्टेंस वुड बी 60 मीटर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। एक लड़का है जो एक सर्कुलर पार्क पे है, मान लो इस जगह पर वो खड़ा हुआ, लड़का इस जगह पर खड़ा हुआ है और ये इसका डायमीटर है, और इसका जो डायमीटर है दैट इज ऑफ 200 मीटर। ये P पॉइंट पर खड़ा है और ये Q पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर ये लड़का जो इस P पॉइंट पर है 1.5 राउंड लगाता है, कितना? 1.5 राउंड, तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बता पाएंगे? डिस्प्लेसमेंट 100 नहीं 200, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट 200 हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 राउंड के बाद? देखिए, 1 सर्कल का मतलब लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस होगा 1 सर्कल में उतनी ही लेंथ वो कवर कर रहा होगा बेटा। तो 1.5 राउंड का मतलब है कि 1.5 राउंड में जो डिस्टेंस आएगी बेटा वो क्या होगी? सर्कमफेरेंस जानते हैं ना, 2 पाई आर होता है बेटा, जानते हैं? तो कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर, फिर हाफ सर्कल में पाई आर, हाफ सर्कल में पाई आर, मतलब 1.5 राउंड में टोटल 3 पाई आर, ये लेंथ बेसिकली वो कवर कर रहा होगा, राइट? अब क्या करें हम? 3 को 3 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी 100, क्यों? क्योंकि डायमीटर 200 है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 942 मीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 942 मीटर हो जाएगी इसकी टोटल कवर डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी सिर्फ ये लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड दैट इज 200। बात समझ में आ गई? आगे प्रोसीड करें? मिटा दूं कि करोगे? नोटेड? फाइन। खैर, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हमने बेसिक आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है। तो हमने बताया था कि डिस्टेंस लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। यही बताया मैंने आपको। अच्छा, हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है बेटा, ये कहता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन बताओ जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। सोचिए, थिंक अनुष्का।
ऐसी कोई कंडीशन व्हेन यू कैन से दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। दिवाकर, एग्जैक्टली, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, देन यू विल से द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। बात समझ आ रही है? अदरवाइज हम जनरली क्या होता है कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। जनरली जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। कहां पर रहते हैं आप? मतलब रहते कहाँ हैं? वेर यू रिजाइड? नीतिगंज 3rd में ही रहते हो आप? ठीक है, प्लॉट नंबर 60। अगर वहां से यहां देखो तो आप काफी घूम फिर के आए होगे ऐसे ऐसे करके कुछ। अब आप देखो डायरेक्ट डिफरेंस ये है, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग स्ट्रीट से घूमकर वापस यहां तक आना हुआ होगा, तो जो टोटल कवर्ड लेंथ है वो ज्यादा है, और अगर डायरेक्ट डिफरेंस देखो तो वो कम है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है इन जनरल, और इक्वल कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कुड बी पॉजिटिव, कुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। हम ये कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन। बात समझ में आ रही है? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के केस में हम ये कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग मार्केट में फ्रूट्स या वेजिटेबल परचेज करने जाते हैं, तो व्हाट वी से, वी जस्ट लेट हिम नो कि भाई हमको इतना केजी ये चाहिए। मतलब हम क्वांटिटी बताते हैं कि भाई 1 kg एप्पल दे दो, 2 kg पोटैटो दे दो, 1 kg टोमेटो दे दो, यही तो बोलते हैं। क्या हम ऐसे बोलते हैं कि भाई 2 kg टोमेटो दे दो ईस्ट में, या 1 kg पोटैटो दे दो वेस्ट में? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। मतलब वहां पर हम जस्ट क्वांटिटी बताते हैं बेटा उसको, ना कि डायरेक्शन। सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं, जिसका मतलब ये क्या हुआ? मास क्या हुआ? मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब इसको ऐसे समझ लो बेटा, हम दो स्टेटमेंट बोले हैं कि अ बॉय इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एंड अ गर्ल इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। डिफरेंस है दोनों में। एक में इंफॉर्मेशन लैक कर रही है, भाई वो लड़का जा रहा है बट किधर जा रहा है नोबडी नोज। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट था उसमें डायरेक्शन वर्ड होने से क्या है, हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिल रही है। तो जो हमने सेकंड में बताया वो हमने वेलोसिटी बताया, क्योंकि वेलोसिटी आपकी डायरेक्शनल होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ रही है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, आप समझो बेटा कि ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। अब ये लड़का ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चला ये बेटा 50 मीटर इस डायरेक्शन में। कितना चला? 50 मीटर चला। मान लो 50 मीटर ये बी तक पहुंचा। अब ये यहां से रिवर्स होने लगा। क्या होने लगा? रिवर्स होने लगेगा। अभी ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट उसका पॉजिटिव था। अब ये जब रिवर्स होगा, जितने मीटर रिवर्स होगा डिस्प्लेसमेंट उतना निगेटिव होता जाएगा। जैसे मान लो 10 मीटर यहां तक आया इस पॉइंट तक, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? 50 गया था और 10 आ गया तो कितना बचा? 40। मान लो 20 और आ गया इस पॉइंट पर, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? अब 20 बचा।
और घूमकर अब वापस अगर यहीं पर पहुंच गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, बात समझ आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब था, जब वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा था, एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था, एक ही डायरेक्शन पे। रिवर्स जितना होता जाएगा, जितना रिवर्स आता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव होता जाएगा। और एक स्टेज वो आएगी जब वो उसी पाथ पर, मतलब उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बात समझ आ रही है। अब एक चीज और होती है बेटा, ये कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पीड है कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। इसका आंसर बता सकते हैं आप क्यों, दिवाकर? क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन। बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, एंड वंस द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो देन वेलोसिटी विल बी व्हाट, जीरो। बात समझ में आ रही मेरी आपको कि नहीं आ रही है? नहीं है? अरे बेटा, ये लड़का है, ये चला एक रेक्टेंगुलर पार्क में, गया और घूमकर वापस आ गया, घूमकर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जहां से चला था घूमकर अगर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या बताई थी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम वेलोसिटी थी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या बचेगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और स्पीड कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि स्पीड में क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, और डिस्टेंस कभी भी आपकी क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड कभी आपकी जीरो नहीं हो सकती। और वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी कैन बी जीरो। बात क्लियर है? खैर, आगे मूव करते हैं। तो अब जब हम स्पीड और वेलोसिटी को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो फिर से इसमें 2 नए टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं। स्पीड होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इन द सेम वे वेलोसिटी में भी होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? हमने अभी मोशन के केस में बताया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। वही सेम डेफिनेशन आपकी यूनिफॉर्म स्पीड में होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल, मतलब डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इस चीज का आता है कि यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर, मतलब यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो डेफिनेशन आपने बनाई थी ना, उस डेफिनेशन में जहां पर भी डिस्टेंस वर्ड लगा था, डिस्टेंस टर्म लगा हुआ था ना, उस डिस्टेंस टर्म को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दो, वही सेम डेफिनेशन बन जाएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। बात समझ में आ रही है? मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? समझ में आ रहा है? लिखना है की जरूरत नहीं है? भाई साहब लिख लिया? बड़े तेज हो यार, लिख लिया, बड़ी जल्दी लिख लिया। तो ये तो बात थी किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब इसके बाद हमारे पास फिर से जो एक नया टर्म आता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे वाले।
ठीक। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हम ये कहते हैं टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन इज व्हाट, एवरेज स्पीड। जबकि जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो इट इज व्हाट, टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? ठीक, नोटेड, मिटा दूं। अब इसको करते कैसे हैं ये देखो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, एक रेक्टेंगुलर पार्क के एक कॉर्नर पे खड़ा है। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, ठीक है। पी पॉइंट पर अभी वो स्टैंड है, पी क्यू आर एस, दीज आर द वर्टिसेस, ठीक। पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, सपोज ये 40 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी बेटा, और ये हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है बेटा। ये जो लड़का है पी क्यू आर और एस पे आकर रुक गया, पी से चला और एस पे आकर रुक गया, और पी से एस तक आने में इसने टोटल टाइम लिया 2 मिनट का। कितने का टाइम लिया? 2 मिनट टाइम कंज्यूम किया। हमसे बोला गया कि भाई एवरेज स्पीड बताइए इस लड़के की। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो अब हम रिकॉल करें कि एवरेज स्पीड क्या होता था। टोटल कवर डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी और जितना वो डिस्टेंस कवर करने में जो उसने टाइम कंज्यूम किया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा उसने? कितनी? 90। वेरी गुड। और टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया? 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हुआ? 120 सेकेंड, इजंट इट? तो अब इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में ले लो तो कितना आ जाएगा? 3/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 3/4 मीटर पर सेकेंड, ये थी उसकी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपसे वो एवरेज वेलोसिटी पूछ देता बेटा, तो क्या करते? तब हम देखते कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम 2 मिनट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? कितना डिस्प्लेसमेंट है? Displacement 90 is the length of total covered path. Displacement is what? The difference between initial position to final position. No, I'm talking about displacement. If an boy is starting from point P and 10, so total displacement is 10 and total time is what? Total time कितना लिया था उसने? Total time तो 2 ही मिनट था, 120 सेकेंड। मीन्स इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती 1/12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? मिटा दो, मैं मिटा दूं? कर लिया है? इसे अच्छे से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन बहुत से आते हैं। Even if you see the exercise of NCERT starting from first, second, third, I think these 3 questions are based on average speed. What is the first question? Exercise, main exercise. Yes, athlete. Little bit loud, beta. An athlete, एक सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट क्या कर रहा है भाई? दौड़ रहा है। कितनी देर दौड़ता है? अच्छा, इसका डायमीटर बेटा 200 मीटर दिया हुआ है।
What will be the distance covered by and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? ठीक है, देखो भाई, ये लड़का इस पॉइंट पर खड़ा है, पी पॉइंट पर, एक ऐसे सर्कुलर पार्क में खड़ा है जिसका डायमीटर है 200 मीटर, और उसने ये बोला कि वो एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। लिखा है ना बुक में कि ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड। तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड कवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम ये देख लें कि जो टोटल टाइम है कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अगर हम इसको ओवरऑल सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, इट वुड बी 140 सेकेंड। क्लियर है ना? अब अगर 140 सेकेंड को हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 120 प्लस 20। 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 80 में कितना कवर करेगा? 40 सेकेंड में अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो 80 सेकेंड में कितना करेगा बेटा अनुष्का? तो 120 में कितना कवर करेगा? 3। एक में 40, दो में, एक 40 में कवर कर रहा है, दो 80 में कवर करेगा, तो तीसरा 120 में। इसका मतलब 120 सेकेंड तक क्या हुआ, वो एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, तीसरा राउंड लिया। नेक्स्ट 20 सेकेंड में वो जब चला है तो वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर। मतलब आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड वो जस्ट अपोजिट साइड पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना? मतलब अगर ये आप समझ लो कि डायमीटर के इस एंड पर अगर वो खड़ा है तो डायमीटर के दूसरे एंड पर जाकर वो पहुंच जाएगा आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस के केस में क्या होगा बेटा? 3 राउंड, 3.5 राउंड, यही हुआ। एक राउंड की लेंथ कितनी होगी, किसके बराबर होगी? एक राउंड की लेंथ, एक राउंड की लेंथ किसके बराबर होगी? The length of one round of the circle will be equal to the circumference of the circle, isn't it? One round of the circle, अगर एक राउंड सर्कल का वो लगा रहा है तो जो टोटल लेंथ कवर करेगा वो that would be equal to the circumference of the circle। ठीक है, circumference of the circle क्या होता है? 2 पाई r। तो पहले तो हमें ये पता हो गया कि 3 प्लस हाफ राउंड ये कवर कर रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2। 3 प्लस हाफ को क्या लिख सकते हैं? 7/2। ठीक है, 3 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर। तो 7/2 इंटू अगर हम 2 पाई आर कर दें तो ये हो जाएगी उसकी टोटल कवर डिस्टेंस। तो टोटल कवर डिस्टेंस कितनी हुई? 7 पाई आर। 7 को 7 रहने दो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो और आर की वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि डायमीटर है 200। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2198 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। 2198 is what? The total distance after 2 मिनट 20 सेकेंड। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बेटा देखो, हमने आपको बताया था कि 3.5 राउंड लगा रहा है, 3 राउंड तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा होगा? 0। 3 राउंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है वो किसमें हुआ है? लास्ट 20 सेकेंड में, मतलब दैट इज हाफ राउंड। तो यहां से चला है और यहां पर आकर रुक गया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा अनुष्का? कितना हुआ बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पी से चला था और फाइनली वो क्यू पे आकर रुक गया था, तो कितना हुआ? हाफ नहीं बेटा, पी से क्यू का डिस्टेंस कितना? 200 मीटर। डरो मत बेटा, खुलकर बोलो, गलत ही बोलोगे ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है ना, गलती की कोई सजा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोलोगे तभी मन के डाउट्स निकलेंगे। अननेसेसरी नहीं बोलोगे तो वो डाउट मन में रह जाएगा और वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आई। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी 200 मीटर, जबकि जो टोटल डिस्टेंस था दैट वाज 2198 मीटर। क्लियर है? मिटा दूं ना? सेकेंड क्वेश्चन इसी का बताएं बेटा जरा। बोलिए। Joseph jogs from one end A to the other end B, a straight 300 meter road. भाई ये मान लो कि ये जोसेफ है भाई, किसी एक पॉइंट से चल रहा है एक स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, 300 मीटर जा रहा है, ये 300 मीटर चला बेटा, फिर क्या किया जोसेफ ने? 2 minutes 30 seconds. अच्छा, 300 मीटर कवर करने में ये 2 मिनट 30 सेकेंड लेता है। अगर इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो टोटल ये हो जाएगा 150 सेकेंड। क्लियर है? ये 150 सेकेंड में 300 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। नेक्स्ट, And then he turns around. अब क्या कर रहा है कि वो 300 मीटर, मान लो ये P से चला था बेटा और Q उसका 300 मीटर पे था, वहां से ये रिवर्स होता है। And jogs 100 meter back to अब क्या कर रहा है? रिवर्स हुआ 100 मीटर, मान लीजिए यहां पर आके रुक गया, यहाँ R से Q का कितना है डिस्टेंस? दैट इज 100 मीटर। और इसको में टाइम कितना ले रहा है वो? 1 minute. 1 मिनट। ये ले रहा है वो 60 सेकेंड में वो 100 मीटर रिवर्स आ गया। What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B? And देखो, एवरेज स्पीड A to B निकालनी है और A to, अच्छा A B C लिया है उसने, A B और ये C। A to B एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है A to C। ठीक है, अब आप मुझे देखकर ये बताइए बेटा, A से B एवरेज स्पीड क्या बताया था हमने? एवरेज स्पीड टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर वो A से चला B पर पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? कितना? वेरी गुड। टोटल टाइम कितना लिया था? 150। वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? क्लियर है? क्लियर है? एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस दैट वाज 300 मीटर और टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया था? दैट वाज 150 मीटर सेकेंड। तो 300 अपॉन 150 करेंगे तो एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब एवरेज स्पीड A से C के लिए निकालनी है, तो A से C तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? डिस्टेंस 400। वेरी गुड। और टोटल टाइम कितना ले रहा है बेटा? वेरी गुड। मतलब इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में लिख दोगे तो दिस वुड बी क्या? 40/21 मीटर पर सेकेंड। ये तो एवरेज स्पीड निकल आई A to B और A to C के लिए। अब एवरेज वेलोसिटी पे भी गौर कर लो। पहले A to B, अब चूंकि स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ में जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। क्यों? A से B के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर। अनुष्का समझ में आ रही ना बेटा? बात कब बनेगी? जब एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा A to C में। A to C में A से C तक गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? A से C तक गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सोच कर बोलिएगा और बोलिएगा जरूर, गलत ही बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, वर्स्ट केस में गलत ही हो सकता है। बताएं अनुष्का।
ऑब्जेक्ट ए से चला था, बी तक गया, फिर बी से वापस सी तक आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप बताएं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर ऑब्जेक्ट ए से चला था और सी पर आकर बी तक गया, फिर बी से वापस सी तक आया, तो इनिशियल पोजीशन उसका ए है और फाइनल पोजीशन उसका सी है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? हाँ, कितना? अरे 150 टाइम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, यूनिट तो देख लो मेरे भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100। अरे मेरे भाई 300 गया, अभी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बताया था, 300 गया। अब जैसे उसी पे रिवर्स आ रहा है, जितना आएगा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। कितना कम हो गया? 100 कम हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200। टोटल टाइम कितना लगा सी तक पहुंचने में? सी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? अनुष्का, ए से चला था, बी गया, टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, टाइम ऐड ही होता है। 120 नहीं, 150 प्लस 60 210। टोटल टाइम तो 210 ही कंज्यूम किया ना बेटा, तो इसका मतलब 20/21 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी? ये होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी। क्लियर है? किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो यू में आस्क, बट याद रखना कोई भी चीज गलत अपने दिमाग में मत रखना, कॉन्सेप्ट गलत अपने माइंड में मत रखना, ठीक है? बताएं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं आगे प्रोसीड करूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कुछ एवरेज स्पीड पे ही बेस्ड है। कौन क्या कर रहा है? अब्दुल। ये अब्दुल मान लो घर पे है और ये है भाई साहब का स्कूल। हैं? ये यहां से चला और ये उसका स्कूल था, बी तक गया, और ए से बी तक जब वो जा रहा था तो क्या बोल रहा है? 20 किलोमीटर। क्या थी उसकी? जहाँ तक पहुंचा। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 kilometer पर आवर। per hour. देखो, जब वो स्कूल जा रहा है, बेटा इधर देख लो, ये घर है, वो स्कूल है, ए पॉइंट पे उसका घर है, बी पॉइंट पे उसका स्कूल है। जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड थी 20 kmph, ठीक। जबकि जब वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी? 30 kmph। 30 kmph। अब आपसे बोल रहा है कि एंटायर जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। करना कैसे होता है? यू नो वेरी वेल कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, यही होता है अनुष्का। अब अगर हमको डिस्टेंस नहीं पता तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके घर से उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? x किलोमीटर, ठीक है। आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है ना। अगर हमें टाइम निकालना हो, स्पीड और डिस्टेंस दिया हो, तो हम क्या लिखते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यही लिखते हैं ना बेटा। अब्दुल की घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस थी x, जाने में स्पीड कितनी थी उसकी? जाने में स्पीड कितनी थी? यहां पे लिखा हुआ है, देखो बनाया हुआ है, जा रहा है तो कितनी स्पीड है? 20। तो इसका मतलब जाने में अगर टाइम उसका t1 लगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही है? तो ये टाइम उसको कितना लगा? x/20 सेकेंड। वापस आ रहा है तो टाइम हम मान लेते हैं t2 लगा। हमने t2 क्यों बोला? इसलिए क्योंकि देखो यहां पर स्पीड डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, तो इसका मतलब टाइम भी डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस
भाई जितना घर से स्कूल का डिस्टेंस है उतना ही स्कूल से घर का डिस्टेंस होगा, तो वो तो x ही रहेगा। लेकिन स्पीड अभी हो गई थी उसकी 30, तो t2 कितना आ गया, x/30। क्लियर है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x गया और x वापस आया, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, x किलोमीटर गया और x किलोमीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। बेटा डिस्टेंस ये है, किलोमीटर में है, वो जो आप ऐड कर रही हो वो स्पीड है, स्पीड ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐड होती। x किलोमीटर गया और x किलोमीटर ही वापस आया, टोटल कितना हो गया 2x। तो हमने टोटल डिस्टेंस लिखा बेटा 2x। अब टोटल टाइम में जाने में लगा था उसको x/20 टाइम और आने में उसको लगा था x/30 टाइम। अगर हम x/20 और x/30 को सॉल्व कर लें, ऐड कर लें, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा 5x/60। क्लियर है। तो इसको हमने क्या लिखा 2x/5x/60। ये जो वैल्यू है घूम के ऊपर चली जाएगी, तो क्या लिखेंगे 2x × 60/5x। x कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे, दिस वुड बी 12 और 12 2 हो जाएगा 24। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। एवरेज स्पीड में इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बेटा। 20 और 30 का एलसीएम 60 आया। अब 20 से 60 को जब डिवीजन करोगे कितना आएगा, 3 टाइम जाएगा। अब वो 3 इस x से जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x 3x। इसी तरह से इस 30 से जब 60 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई x में किया है तो 2 × x 2x, तो 3x + 2x इज व्हाट 5x/60। क्लियर है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। बैठो 10 मिनट, आते हैं अभी।